जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे होलिका दहन के अवसर पर आप कैसे अपनी समस्त समस्याओं का अंत कर सकते हैं, कैसे अपनी समस्याओं को होलिका में भस्म कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की, इसलिए आज आप यह जान लें कि होलिका दहन का मुहूर्त क्या है। 7 मार्च 2023 को होलिका जलाई जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त, सर्वोत्तम मुहूर्त सायंकाल 6:25 से 8:52 तक रहेगा। अर्थात 2 घंटा 27 मिनट का कुल यह मुहूर्त रहेगा। प्रत्येक वर्ष के फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ही होलाष्टक शुरू हो जाता है और होली खेलने के दिन तक यह रहता है, जिसे होलाष्टक के नाम से जाना जाता है। और इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे लगभग सभी दर्शक होली के मनाए जाने का वैदिक कारण जानते होंगे, लेकिन पुनः जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं दोहरा दूं कि एक समय बहुत पहले हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हुआ करता था, जो अत्यंत बलशाली था और भगवान से वरदान पाकर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। सामान्यतः स्थिति में उसे मारा नहीं जा सकता था और वह अपने संपूर्ण साम्राज्य में अपने जनता के बीच में स्वयं को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करने लगा था। लेकिन उसका स्वयं जो पुत्र थे, भक्त प्रहलाद जिसे कहा जाता है, वह भगवान नारायण की पूजा आराधना में हमेशा जो है वो मग्न रहते थे। यह बात हिरण्यकश्यप को बहुत चुभती थी और उसने इन्हें समाप्त करने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन हर समय भगवान नारायण ने प्रहलाद जी की रक्षा की और वह कुछ कर नहीं पाया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को यह जिम्मेदारी दी, जिसे वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती है। उसकी इस शक्ति को हिरण्यकश्यप ने उपयोग करने हेतु प्रयास किया और होलिका को यह आदेश दिया कि तुम प्रहलाद को अपने गोद में रख के अग्नि पर बैठो, जिससे कि तुम्हें तो अग्नि कुछ करेगी नहीं क्योंकि तुम्हें वरदान प्राप्त है, लेकिन भक्त प्रहलाद का जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब यह क्रिया शुरू की हुई तो इसका ठीक विपरीत हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद स्वस्थ पूर्वक अग्नि से बचे रहे। तभी से यह होलिका दहन बनाया जाता है। यह आपको बहुत जल्दी से हमने आपको बताया, लेकिन मुख्य विषय पर दर्शकों आते हैं कि होलिका दहन यह सामान्य नहीं है। यह ध्यान रखिएगा, यह फागुन मास की पूर्णिमा को जो जलाया जाता है, यह आपकी सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने वाला होता है। ये इतना पावन होता है। यदि आप बहुत छोटे से उपाय भी कर सकें तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सी समस्याओं का स्वतः ही अंत हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रयोग बताता हूं कि कैसे आप होलिका दहन के समय स्वयं के समस्याओं का अंत कर सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते होंगे कि होलिका दहन के बाद हमारे नए वर्ष का प्रारंभ होता है, ठीक, और वर्ष को संवत का नाम भी दिया जाता है। आपको करना क्या है कि आप प्रातः काल उठिए, प्रातः काल उठकर आज के दिन स्नान ध्यान करके पवित्रता पूर्वक अवश्य रहिए और अपने इष्ट देव की आराधना करिए। इष्ट देव की आराधना के बाद
मन से मनसा वाचा कर्मणा, सात्विकता आज के दिन अवश्य आप बना के रखिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो सायंकाल जब होलिका दहन होता है वहां जाइए और अपने शरीर के उबटन जो लगाया जाता है, सामान्यतः प्रत्येक घरों में आज उबटन जरूर लगाया जाता है, उस उबटन को ले लीजिए और होलिका में डालते हुए आप उसकी परिक्रमा 3 बार अवश्य करिए और बोलिए अपने मन में देहि आरोग्यम, देहि आरोग्यम, देहि आरोग्यम। आप निश्चित जानिए कि जो बार बार आप बीमार पड़ते हैं या इन प्रकारेण आप अस्वस्थ हो जाते हैं, आपकी समस्या का निश्चित रूप से समापन होगा। अब दर्शकों, मैं आपको यह बताऊं कि हर राशि के व्यक्ति को होलिका में क्या समर्पित करना चाहिए जिससे कि आगामी संवत्सर या आगामी जो वर्ष है वह उनके लिए शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से आरोग्यता प्रदान करे और वर्ष आनंदित रहे। तो और विलंब न करते हुए सीधे हम लोग विषय पे आते हैं। यदि आपकी जन्मकालिक मेष राशि है, यदि आपकी जन्मकालिक मेष राशि है तो आपको लाल चंदन की लकड़ी या बुरादा देसी घी में मिलाकर होलिका में अवश्य डालना चाहिए और परिक्रमा करते समय अपने मन में ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप करना चाहिए। इस क्रिया के उपरांत आपके सभी समस्याओं का अंत होना स्वाभाविक है। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है, यदि जन्मकालिक आपकी वृषभ राशि है तो थोड़ा सा तल मखाना ले लीजिए और तल मखाने को अपने सर से 3 बार वार करिए और इसे होलिका में डाल दीजिए। डालते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अपने मन में जप अवश्य करिए। इससे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो काला तिल और जौ ले लीजिए और सर पर, जैसा मैंने अभी बताया आपको, 3 बार परछना या वार करते हुए आप उसे होलिका में डाल दीजिए। और जब होलिका में डालें तो आप अपने मन में ओम अग्निदेवाय नमः मंत्र का जप करिए, डालते समय भी और होलिका का परिक्रमा करते समय भी। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो क्या करें? कर्क राशि के सभी जातक जब होलिका स्थल पर जाएं तो अपने साथ सफेद चंदन की लकड़ी या बुरादा अवश्य लेकर जाइए और उसे होलिका को समर्पित करिए और वहीं खड़े होकर प्रणाम करते हुए होलिका को ओम रुद्राय नमः मंत्र का उच्चारण करिए। और परिक्रमा के समय भी आप इस कार्य को अवश्य करिए। इससे न केवल आपके मन को एक आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी अपितु चल रही समस्याओं का निश्चित रूप से अंत हो जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो क्या करना है? काला तिल और गुड़ लेकर पूरब तरफ मुख करके होलिका में आप उसे डाल दीजिए और डालते समय ओम हंग हनुमंत्रे नमः मंत्र का जप 4-5 मिनट करिए वहां खड़े होकर या परिक्रमा करते समय, लेकिन मन में लगातार ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का जप जरूर करिए। इससे निश्चित रूप से आरोग्यता और समृद्धता आपको प्राप्त होगी। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो आपको थोड़ा सा आधी मुट्ठी सतंजा ले लीजिए। सतंजा का तात्पर्य 7 अन्न होता है और होलिका के सामने पूरब तरफ मुख करके खड़े हो जाइए और मन में ओम नमो विनायकाय नमः मंत्र का
स्मरण करते हुए होलिका को समर्पित करिए और इसी मंत्र को परिक्रमा करते हुए भी समर्पित करिए। निश्चित रूप से भगवान विघ्न विनाशक की कृपा होगी और नया वर्ष अत्यंत उत्तम सिद्ध होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो क्या करने हैं? अद्भुत उपाय है। आप 6 छोटी इलायची लीजिए और पूरब तरफ मुख करके ओम हरिप्रियाय नमः कहते हुए होलिका को समर्पित कर दीजिए। कितनी भी कठिन आर्थिक स्थिति हो, निश्चित रूप से आगामी वर्ष आपके लिए आर्थिक संपन्नता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि हो तो खैर की लकड़ी ले लीजिए, छोटा सा ही लीजिए। खैर की लकड़ी को लेकर पूरब तरफ मुख करते हुए आप होलिका में डाल दीजिए और डालते समय ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप अवश्य करिए। डालते समय भी करिए और मन में ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का जप आप परिक्रमा करते समय भी अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो क्या करें? अद्भुत उपाय दर्शकों आप नोट करिए। पान का पत्ता लीजिए और उस पर घी लगा दीजिए और थोड़ा सा मिश्री का टुकड़ा उसी पर रख दीजिए। होलिका के सामने खड़े होकर पूरब तरफ मुख करते हुए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करते हुए होलिका को समर्पित करिए और परिक्रमा करते समय भी ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप करिए। निश्चित रूप से आगामी वर्ष आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। और यदि आपकी मकर राशि है तो क्या करना है आपको? ध्यान से सुनिए। यदि जन्मकालिक आपकी मकर राशि है तो एक सूखा नारियल लीजिए और उस पर घी लगा दीजिए। घी लगाकर उसे लाल कपड़े में बांध लीजिए और पूरब तरफ मुख करके होलिका को समर्पित करिए। इस उपाय से गंभीर से गंभीर 7.5 का दुष्प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, होलिका में डालते समय भी और परिक्रमा करते समय भी आप शनि के किसी भी मंत्र का ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग स शनिश्चराय नमः, किसी भी मंत्र का जप अवश्य करिएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो क्या करना है आपको? 11 काली मिर्च लीजिए और थोड़ा सा सौंफ लेकर गाय के घी में मिला लीजिए और पूरब तरफ मुख करके ओम हनुमान अंजनयाय महाबलाय स्वाहा कहते हुए समर्पित कर दीजिए। कितने भी कठिनाई में हो, कितने भी दुश्वारी में हो, निश्चित जानिए आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। और आखिरी में मीन राशि के जातकों को क्या करना है? नोट करिए। यदि आपकी मीन राशि है तो पीला सरसों और 3 लौंग लेकर जाइए और होलिका के सामने पूरब दिशा में खड़े होकर ओम अग्निदेवाय नमः मंत्र पढ़ते हुए होलिका को समर्पित कर दीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या होगी, निश्चित रूप से समस्या का समापन तो होगा ही, आगामी वर्ष भी सुंदरतम ढंग से बीतेगा। यह प्रयोग करके देखिए दर्शकों, निश्चित रूप से आपका वर्ष कल्याणकारी होगा। धन्यवाद।